तुम जानते हो मिट्टी के तुम हो, मिट्टी का पालकी है, मिट्टी के हम हैं, मिट्टी मिट्टी है, तो भार किसे लगेगा? भार किसे लगेगा? ध्यान दें। एक व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ने के लिए गया तो लोगों ने कहा भैया ट्रेन पर चढ़ रहे हो, चलो बहुत सारा सामान है। बोले ठीक है बहुत सामान। बोले नहीं फ्लाइट से जा रहे हैं। बोले फ्लाइट से जा रहे हो तो बहुत सारा सामान तो मना है, बहुत तो 15 केजी ले जाओ, 20 केजी ले जाओ, साथ में ले जाओ, अधिक ले जाओगे अधिक वजन पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत सारा सामान ले जा रहा हूं, कुछ मैं फ्लैट में रखूंगा, बाकी अपने कंधे पे रख लूंगा, बोझ थोड़ी ही होने दूंगा। मतलब यह है कि तुम भी बोझ उसी के हो, फिर भी कहते कि नहीं हम अपना बोझ नहीं होने देंगे। कहने का तात्पर्य है यहां समझाया है, राजा रोगन ने जब देखा है नीचे तो देखते ही समझ गए जनौ तो नहीं है लेकिन जनौ का चिन्ह है, इसका मतलब ब्राह्मण है। तत्काल पालकी से नीचे कूद गया और नीचे कूद करके चरणों में पड़ गया। महाराज मैं ब्रह्मा से नहीं डरता, रुद्र से नहीं डरता, मैं शिव से नहीं डरता, मैं किसी यम से नहीं डरता, मैं तो डरता हूं तो केवल ब्राह्मण कुल वालों से, उच्च वर्गों से मैं डरता हूं। बोले क्यों? बोले भगवत भक्तों से मैं डरता हूं इसलिए कि अगर ये नाराज हो जाएं, देवता नाराज होते हैं तो कुछ अंश नष्ट होता है, लेकिन ये लोग नाराज हो जाएं तो जड़ मूल समेत नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज मुझे आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आप कौन है अपना परिचय दें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान दें कुछ गंभीर बातें हैं इसलिए मैं चर्चा कर देता हूं, क्योंकि आज भी मैं सोचा था कि कुछ बड़ी गाड़ी से आऊं लेकिन आज भी मालगाड़ी से ही आना हुआ। बोलो राधे राधे। मतलब जब यहां पहुंचा तो मालगाड़ी ही आई, तो धीमी गति इसीलिए, नहीं तो रफ्तार में कथा नहीं पकड़ पाया। लेकिन रात्रि तो अपना ही है, यहाँ रसोइया लोग भी हैं, स्टेशन पर ही हैं, घर जाने की जरूरत ही नहीं। भगवान कृष्ण का अवतार वैसे भी रात्रि के 12 बजे होता है, तो आज 12 बजे तक चले, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। प्रशासन के लोग भी झटपट आने ही वाले हैं, भंडारा रसोई बनाने वाले सभी विराजमान, उन्हीं को घोषणा करते हैं, बीच में मौका देंगे बाराती को खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, घोषणा किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप समय दीजिए मैं कथा सुनाऊंगा 5 बजे सुबह तक। बशर्ते बैठे रहो शांतिपूर्वक। तब यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, नवादा के डॉक्टर बुआ जी, विधान चंद्र लाल दास जी, आज तो बाहर के सब परिकर पधार रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। पूरा टीम विराजमान रहेगा, सुरक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक। तो बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ बातों को कह दूं फिर भगवान आ जाएंगे। गंभीरता है, ये भागवत कथा तो दर्शन है, कथा ही है, कथा में झांकी की जरूरत नहीं है। एक तो समाज का कुछ चलन ऐसा चल चुका है जो हाँ कुछ करना पड़ता है, अन्यथा अपनी कथा में मैं ये झांकी सब जल्दी नहीं होने देता था क्या। लेकिन एक चलन है कि हाँ थोड़ा ये हो ये हो ये हो, और मिथिलावासी तो भावुक होते ही हैं, प्रेमी होते ही हैं, तो अगर यहाँ भाव में रस में कोई गाए बजाए नहीं तो फिर क्या बात। और इतने कलाकार सब जो आए हैं, जब सब लोग गाएंगे नहीं तो इन लोग बुलाया क्यों है कि नहीं? इन लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। कौन सब चाहते हैं कि गाना बजाना हो? जरा हाथ उठाएंगे। डरे नहीं, अरे कोई डरो नहीं, मेरे कथा में निशंक होकर के सब निर्भय होकर के बोल सकते हैं। कौन सब संगीत चाहते हैं? सब डर करके बोल रहे हैं।
बोले राधे राधे। तो कहने का मतलब है राजा रोहगन बड़े सुंदर बात कह रहे हैं। राजा रोहगन एक उदाहरण पेश करते हैं, महाराज बताओ, आप कह रहे हैं कि शरीर के ऊपर जो कोई कष्ट होता है तो कष्ट नहीं होता, कैसे? कोई कहे कि आपको दर्द होता है, कोई कहे नहीं दर्द नहीं होता, तो कैसे नहीं होता है? उदाहरण दे रहे हैं महाराज। नीचे लकड़ी है, आग है, आग जल रही हो, उसके ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया और बर्तन में पानी रख दिया, पानी में चावल रखते हैं, तो फिर क्या होता है? पहले आग जल करके बर्तन को गर्म करे, बर्तन गर्म हो करके उसमें रखे हुए जो जल है जल को गर्म करे, जल से चावल गर्म होता है, चावल सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर के ऊपर कहीं का भार पड़ता है, कोई व्यक्ति कुछ कहे, कोई हंसे, कोई बोले, कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ना चाहिए? महाराज बताइए, बर्तन है और बर्तन के ऊपर अग्नि की ताप पड़ेगी तो बर्तन गर्म होगा कि नहीं होगा? और बर्तन में रखे जल गर्म होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार हमारा तन के भीतर ही हमारा मन है, मन के भीतर ही तो आत्मा है। अगर हमारा तन अगर दुखी होगा तो मन दुखी होगा कि नहीं होगा? और मन दुखी होगा तो आत्मा दुखी होगा कि नहीं होगा? फिर आपका कौन सा लॉजिक है, मुझे बताएं कि हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता है। राजा रोहगन की बातों को सुनकर खूब हंसे जर भरत जी महाराज और कहे कि हे राजा रोहगन, हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख, लेकिन पंडितों की सभा में बैठ बैठ करके कुछ कुछ बात सीख लिया है। आजकल समाज में यही बातें होती है, दो चार अक्षर सीख लिया इधर उधर और गुरुजी को दुख देने लगे। समाज में दो चार बात सीख लेते हैं लोग और उटपटांग प्रश्न करते हैं, महाराज मैं ये जानता हूं, ये जानता हूं। राजा रोहगन को समझाते, बताओ चावल डालते हो तो सिद्ध हो जाता है, कभी पत्थर डाल के देखा है? पानी में आप चावल के जगह पर पत्थर डाल दें और गर्म करते रहो, क्या उस पत्थर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? अरे मूढ़ जन, अरे राजा रोहगन, जिस आत्मा के बारे में कह रहे हो, आत्मा को देखा है? खूब तो बोलता है आत्मा दुख गया, आत्मा दुख गया। आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा साक्षीभूत खड़ा रहता है, आत्मा साक्षीभूत खड़ा रहता है। पत्थर की बात, कोई कहे कि हमने बादल को पकड़ लिया, कोई कहे अग्नि को पकड़ लिया, कोई कहे जल को पकड़ लिया, कोई पकड़ सकता है? उसी प्रकार आत्मा का कोई रूप नहीं होता। जब आत्मा का कोई रूप रेखा ही नहीं होता है तो कष्ट कहां से होगा? इसीलिए उन व्यक्ति को कष्ट होता है जो शरीर को ही अपना आत्मा मान लिए हैं। किन्हें कष्ट होता है? जिसने अपने शरीर को ही, अपने हाथ को, पांव को, अपने अंगों को ही जिसने अपना मन मान लिया है, जो संपूर्ण इंद्रियों को ही अपना मान करके चलते, उन्हें तो कष्ट होगा ही। इससे ऊपर उठ करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आत्मा में लीन रहते हैं, बहुत ढंग से समझाए हैं, तब समझ में आया। और कहते हैं राजा रोहगन को, राजा रोहगन अभिमान में हो कि मैं राजा हूं। अरे किस बात का राजा तू? कोई व्यक्ति कहे अभिमान में कि मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं ये हूं, कोई कुछ नहीं है। तुम सिर्फ जीव हो, जीव हो और जीव हो, और कुछ नहीं हो। जानते हो कहां के राजा हो? तुम इस गांव के राजा हो ना? किस देश में रहते हो? तो राजा रोहगन ने कहा कि भारत देश में। बोले मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? जिसके नाम पर ही पूरे देश का नाम भारत पड़ा था, वही भरत मैं हूं। मेरी स्थिति देखो क्या हो गई, एक हिरण के बच्चे में आकर्षित हो गए, मेरी अधोगति हो गई। और अभिमान में तुम फूले नहीं समा रहे हो। कभी कभी लोग समस्त संत महात्मा कथाकार सबको ऐसे मूर्ख समझते हैं, गमार समझते हैं। अरे महात्मा सब क्या पेट पालने के लिए तो बाबा बन गए? नहीं कहते बाबा मतलब भीख मांगने वाला। लेकिन आप साधु समाज में, कथाकार के समाज में जाकर के देखें कैसे कैसे लोग हैं, कितनी कितनी डिग्री वाले विराजमान हैं।
कितने लोगों ने कितनी चीजों को छोड़ करके सब त्याग करके महात्मा बन रखा है। जब उनका परिचय मिलता है तब होश ठंडा हो जाता है लोगों का, करे मैं तो ऐसा सोच रहा था, ऐसा मान रहा था। इसीलिए तत्वतः विचार करना चाहिए। आज उन्हें समझाते हैं बड़ी सुंदर बात। रहू गनई तपसा नया नाचे जया निपुणाद गृहुदा न च छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विनार महत्पाद रजो विषि। आज समझा रहे हैं रघुगन जी महाराज को। रहूगनई तपसान याति नच जया निपुणाद गृहुदा न च छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विनार महत्पाद रजोभिषेकम। हम आप जो कहते हैं कि आत्मा मर जाती है, ये आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही वस्त्र बदलता है। इसीलिए अहंकार छोड़ करके यह सब बात तब समझ में आती है, ये आत्मा क्या है, मन क्या है, तन क्या है। जो साधक लोग साधना करते हैं तब यह बातें समझ में आती है। आज गदगद हो गए महाराज, मुझे खगोल भूगोल के बारे में बताएं। तब सुंदर ढंग से बताए हैं कौन कौन लोग के बारे में, सूर्य चंद्रमा बुध कौन ग्रह कितने दूर पर हैं, सबके बारे में सुनाया है। यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर ये हैं, नीचे 7 लोग ऊपर हैं। 4,32,000 वर्ष का एक युग होता है। एक युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग व्यतीत होता है। कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष। ध्यान दें, द्वापर का है 8,64,000 वर्ष, त्रेता का है 12,96,000 वर्ष और सतयुग का है 17,28,000 वर्ष इनकी आयु है। इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। और इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 1000 बार सतयुग 1000 बार त्रेता द्वापर व्यतीत हो जाता है उसे कहते हैं कल्प। एक कल्प बराबर 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का बीतना। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, इसीलिए कहते 14 मनुवंतर। एक मनु का शासन 71 चतुर्युगी का होता है। 71 बार सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग व्यतीत तो हो जाए। पुनः प्रश्न किया महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि नरक कहां है। तो अंत में नरक के 28 प्रकार के नरक की चर्चा करते हैं और उस प्रकार नरक की चर्चा करते करते कहते हैं किस प्रकार का जीव साधना करता है तो कहां जाना पड़ता है। जीव अपने कर्मों को कारण ही, जो पाप करता है पाप के कारण ही व्यक्ति को कहीं से कहीं जाना पड़ता है। सुन करके कि कौन सा पाप करता है तो जीव को कौन से नरक में जाना पड़ता है, यह सब सुनाया है। सुन करके डर गए महाराज, सबको तो नरक में ही जाना होगा। तो नरक क्या है, जिसे संतों ने सरल भाषा में कहा है, नरक मीन्स धोबी खाना। धोबी के यहाँ जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, नरक में भेजते हैं, धोबी के यहाँ भेजते हैं। धोबी उसे पीट पीट करके साफ कर देता है, पहनने योग्य बना देता है। ठीक उसी प्रकार जब लोग पाप करता है अथवा पाप करते करते शरीर को बहुत गंदा कर लेता है तो उसे भेजा जाता है साफ होने के लिए, और वह बाहर साफ होकर के आता है, फिर पहनने योग्य हो जाता है। यही है नरक। अच्छा महाराज, तो क्या करें, खुद से साफ हो सकता है? क्योंकि धोबी के यहाँ अगर वस्त्र जाए तो लंबा टिकता नहीं है, तो क्या करें। बोले कि धोबी के यहाँ अगर नहीं भेजना है तो खुद से धो लिया करें।
बोले महाराज धोने में कैसे क्या उपयोग करना हो, तो अनेक सर्फ साबुन के बारे में बतलाया है। ये सर्फ साबुन क्या है? यज्ञ करना, जप करना, ये व्रत करना, वो व्रत करना, ये सालों भर जो आप लोग व्रत करते रहते हैं, ये सब पाप ही हैं। जो पाप को नष्ट करने के लिए ये छोटा सा ये कर लो, कुछ ये कर लो, यही दवा है। महाराज जो लोग ये व्रत भी नहीं कर सकते, इस उपाय को भी नहीं कर सकते, वो क्या करें? बोले उनके लिए ही कलयुग में एक सरल उपाय बतलाया है। बोले कौन सा सरल उपाय है? बोले सरल उपाय है भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये किन प्रकार से नाम जप करें? बोले कैसे? ध्यान देंगे सूत्र को। सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसा मगहरम परम। भक्ति प्रेम से नहीं, सांकेत में। राम कहते थे ना, राम जी राम। लोग मिलते थे तो कहते राम राम भैया, राम राम कह के बात करते थे। अब वो समय नष्ट हो गया, राम राम नहीं कह। बच्चे का नाम राम रखना चाहिए, राम से युक्त रखना चाहिए। लोग नहीं रखते, ऐसा वैसा नाम रखते हैं, लेकिन जो रखना चाहिए नहीं रखते हैं। पहले ये सांकेत क्या है? हम नाम ले रहे हैं बच्चों का, लेकिन नाम भगवान का हो गया है। यही तो सांकेत है इशारा में। पारिहासम, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लेना चाहिए, यह बतलाया है। अस्तोभम हेलन मेबुआ, कोई मर भी जाए तो लोग कहते थे राम नाम सत्य है, कहते थे कि नहीं कहते? इस प्रकार भगवान के नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाता, ये करना चाहिए। बोले कैसे? किसी ने लिया, तब कथा सुनाते हैं अजामिल की, कि अजामिल नाम का ब्राह्मण था, पाप में प्रवृत्त हो गया। संत महात्मा सब एक दिन आ रहे थे, तो सबों से पूछा महाराज मुझे संतों के यहाँ जाना है, भगवत भक्त के यहाँ जाना है। लोगों ने मजाक में अजामिल का नाम कह दिया। अजामिल के यहाँ गए। अजामिल तो पापी था, लेकिन संतों का स्पर्श करके गदगद हो गया। महात्माओं की खूब सेवा करी। महात्मा जी ने एक मंत्र बतलाया कि देखो अब जो तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो ना, उस बेटे का नाम नारायण रखना। महाराज अब बेटे का जन्म हो, नाम नारायण रखो। बोले क्या होगा? बोले कोई भजन करने की जरूरत नहीं, काम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, बेटा का जन्म हुआ, बेटे का नाम नारायण रखते हैं। जब ऐसे ही बच्चे का पालन पोषण करे, हर प्रकार नारायण 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 किया करते थे। एक दिन मरने का समय आया, यमदूत पकड़ने के लिए आए, तो अपने बेटे को पुकार, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। इतने में यम के दूत को मारते हुए भगवान के पार्षद आ गए, और भगवान के पार्षदों ने आज यम के दूतों को फटकारा, अरे मूढ़ तुम आए हो, जानते नहीं इन्होंने भगवान को पुकारा है। बोले इसने भगवान को नहीं पुकारा है, अपने बच्चे को पुकारा है। सुन करके भगवान के परिकरों ने कहा कि नारायण इनके बच्चे का पहले पढ़ा कि भगवान का नाम पहले पढ़ा। नारायण वास्तव में वो है कि ये है? यमराज के दूतों ने कहा कि हाँ बात तो है, सच्ची बात, नाम उन्हीं का है, वास्तव में है भी वही। ये तो कहने मात्र के नारायण, झूठा कहने पर भी सच्चा मान लेते हैं भगवान। भगवान का वचन है, सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम। कोई झूठे भी हाथ उठा दे, हम आपके हैं। कैसे हाथ उठाएंगे? जय जय श्री राम, हाथ उठा करके बोल दे हम आपके हैं। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आज यम के दूतों को फटकारा है, दोनों का संवाद सुना है। हाय हाय करके अजामिल रोने लगे कि मैंने दुनिया का नाम लिया, काश भगवान का नाम लेता तो क्या होता। इसीलिए ये न केन प्रकार से भगवान का नाम लेना चाहिए। पूरी कथा का सार नाम ही है। आप हर एक प्रसंग को उल्टा कर देखें, पूरे भागवत का निचोड़ है नाम नाम नाम। आप कहेंगे फिर हम सुन क्यों रहे हैं? इसलिए कि नाम में निष्ठा हो जाए, नाम में प्रेम हो, इसीलिए तो सुन रहे हैं। इस प्रकार
नाम की महिमा का गान हुआ, नाम लेना चाहिए। इसी शरीर को उन्होंने चादर नाम दिया है। श्री कबीरदास जी महाराज ने क्या कहते हैं? जीनी रे जीनी, जीनी रे जीनी, जीनी जीनी, अरे राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी रे। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। काली की सेवा करते हुए सब गाए। राम नाम रस भीनी के, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व